अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ 8वीं जमात की साइंस का कंटिन्यू फसली पैदावार के बुनियादी तरीक़े, फसली पैदावार और उसके इंतज़ाम का जो है नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर कल पिछली बार हमने स्टॉप किया था ये जो मिट्टी बुनियादी तरीक़े हैं, जो मिट्टी की तैयारी, बुवाई, खाद या फर्टिलाइज़र मिलाना, इसके अलावा आबपाशी के बाद जो है वीड या खुदरू पौधों से हिफाजत, इसके अलावा जो है फसलों की काश्त और ज़ख़ीरा साजी। तो ये सारे बुनियादी तरीक़े हैं, तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला तरीक़ा है मिट्टी की तैयारी। सबसे पहला स्टेप, तो मिट्टी की तैयारी क्या है? ये फसल उगाने से पहले पहला मरहला होता है, सबसे पहला मरहला। ओके, फसल उगाने के लिए सबसे पहला मरहला होता है मिट्टी की तैयारी करना, यानी मिट्टी को अच्छे तरीके से उसको जो है पलटना और मुलायम करना। ओके, मिट्टी को पलटना और मुलायम बनाना, यानी कि मिट्टी की जुताई करना। मिट्टी को पलटना और मुलायम बनना, इस अमल को हम क्या कहते हैं? मिट्टी की जुताई कहते हैं। ओके, तो ये इससे क्या हो जाता है? ढीली मिट्टी जो है ढीली हो जाती है और जड़ें गहराई तक जाती है। पौधों की जड़ें जो है गहराई तक चली जाती है। और ढीली मुलायम मिट्टी जो है केंचुओं और खुद अज़ियों की नशोनुमा में मुआविन साबित होती है। और इस तरह से जो है जब जड़ें गहराई तक जाती हैं और मिट्टी भी ढीली हो जाती है, तो क्या हो जाता है? जड़ों में जो है हवा पहुंचती है, मिट्टी हवादार हो जाती है और जड़ों में मौजूद खुद अज़वियत भी जो है, मिट्टी में मौजूद खुद अज़वियत भी जो है उनकी भी नशोनुमा अच्छी तरह से हो जाती है। और खुर्द अज़वियों और केंचुओं की नशोनुमा से जो है किसान को ही फ़ायदा पहुंचता है। कहते हैं ना कि खुर्द अज़विये या फिर केंचुए किसानों के दोस्त हैं, है ना? तो कहते हैं ना, तो ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को मज़ीद पलट कर ढीला कर देते हैं। मिट्टी को मज़ीद पलटते हैं और मिट्टी को ढीला कर देते हैं। और उनकी जो है एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो भी अमाल हैं, तहव्वुल या अमाल अफ़ाल हैं, तो उनसे जो है मिट्टी में जो है तुराब शामिल हो जाता है। मिट्टी में तुराब यानी ह्यूमस शामिल हो जाता है, जो कि मिट्टी को ज़रख़ीज़ बनाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? मुर्दा पौधे और जानवर जो कि मिट्टी में तहलील हो जाते हैं, इससे भी मिट्टी क्या है? ज़रख़ीज़ हो जाती है। ओके, तो ये जो है केंचुओं या खुर्द अज़वियों का होना मिट्टी में बहुत ज़्यादा अहम है फसली पैदावार के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक मिट्टी की तैयारी जब तक नहीं होती तब तक जो है किसान सही तरह से बो नहीं सकता है चीज़ों को, मतलब बीज को। ओके, तो ये सारे मुर्दा अज़विये या फिर मुर्दा पौधे और जो बाक़ियात हैं, ये क्या करते हैं? तग़ज़िया जो है मिट्टी में शामिल कर लेते हैं और इन तग़ज़िया अज्जा को जो है पौधे जज़्ब कर लेते हैं। ओके, तो ये सब काम जो है कुछ ज़राअती साजो सामान के ज़रिए होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी को पलटने का अमल, मिट्टी को पलटना या मुलायम बनाना, इस अमल को हम क्या कहते हैं? जुताई। ये जुताई जो है प्लो के ज़रिए होता है। प्लो यानी हल। ओके, इसको प्लोइंग कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, प्लोइंग कहा जाता है, और या फिर हल जुताना, ओके, जुताई कहा जाता है। तो ये जो है सबसे पहले ये किससे किया जाता है? हल से किया जाता है। ओके, तो ये सारे जो हैं ज़राअती साजो सामान हैं, हल, पटेला, बेलचा, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर और बीज ड्रिल। ये सारे हम वन बाय वन इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आता है हल। तो ये जो है लकड़ी से बना होता है या फिर लोहे से बना होता है, लोहे या लकड़ी के बने होते हैं। तो इसको जो है खुश्क मिट्टी को तोड़ने के लिए या फिर जुताई के लिए
खेत में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी मिट्टी जो है बड़े बड़े ढीलों में होती है ना, तो मिट्टी सख्त होती है तो उनको तोड़ा जाता है पहले। उसके बाद जो है खेत को हमवार बनाने का काम जो है पटेले यानी लेवलर के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। ओके, तो कभी कभी जो है इस जुताई से पहले ही मिट्टी में खाद मिलाई जाती है, लेकिन नॉर्मली क्या है बुवाई के बाद आता है खाद मिलाने का स्टेप। ओके, जो कि हमने यहाँ पर पहले देखा था ना कि खाद मिलाना कहाँ है, बुवाई के बाद आता है, राइट। तो हम देखें तो नॉर्मली खाद बुआई के बाद ही मिलाई जाती है, लेकिन कभी कभी मिट्टी की तैयारी के दौरान भी खाद मिलाई जाती है। ओके, तो देखेंगे अब हम ज़राअती साजो सामान। तो अच्छी पैदावार के लिए हम जानते हैं ना कि मिट्टी को भुरभुरा होना ज़रूरी है, यानी ढीला होना ज़रूरी है। इससे जो है बहुत सारे जो है आसानियाँ फ़राहम होती है फसल की पैदावार में, जैसे कि तग़ज़िया फ़राहम होता है। और तग़ज़िया किससे फ़राहम होता है, खुरद-अज़वियों की मौजूदगी से फ़राहम होता है। उनकी वजह से जो ह्यूमस बनता है, जो तुराब बनता है उससे। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे हल के बारे में। तो हल क्या है, कदीम ज़माने से ही हल का इस्तेमाल जो है जुताई के लिए होता आ रहा है। ओके, तो ये फसलों में फर्टिलाइज़र मिलाने, वीड या खुरपतवार को निकालने के लिए और मिट्टी को खुरचने के लिए हल का इस्तेमाल होता रहता है। यह औज़ार जो है लकड़ी का बना होता है। ओके, यह औज़ार लकड़ी का बना होता है और क्या है इसके जो है जिसे बैलों की जोड़ी या दीगर जानवरों या घोड़े ऊँट वगैरह, नॉर्मली बैल ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ना खेत में, तो इनके ज़रिए खींचा जाता था पुराने ज़माने में। अब भी कहीं कहीं बैलों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है लोहे की मजबूत तिकोनी पट्टी होती है, जिसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फाली कहते हैं। ओके, और ये जो है फाली कहते हैं, और ये जो लंबी मतलब लोहे की पट्टी होती है ना उसको हम फाली कहते हैं। हल का जो है अहम हिस्सा जो है लंबी लकड़ी का बना होता है, और जो लंबी लकड़ी का जो हल का हिस्सा बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, हल शाफ्ट। ओके, हल शाफ्ट कहते हैं। और उसके एक सिरे पर जो है हैंडल होता है और दूसरे सिरे पर एक बीम होती है, शहतीर, जो कि बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। ओके, तो ये जो गर्दन पे रखा गया जो लकड़ी का हिस्सा है उसे शहतीर कहते हैं, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है हल शाफ्ट है, और नीचे जो है उसकी फाली होती है जो भी लकड़ी से ही बनी होती है। कभी कभी इसको जो है लोहे से भी बनाया जाता है कि बैलों की एक जोड़ी या फिर एक आदमी जो है इसे आसानी से चला सकते हैं। आजकल जो है लकड़ी के देसी हल की जगह लोहे के हल ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ये हो गई हल की बात। अब नेक्स्ट है पटेला यानी लेवलर। लेवलर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेत में मिट्टी को हमवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इससे जो है सिर्फ मिट्टी को हमवार बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, ये हो यानी बेलचा। बेलचा को इंग्लिश में कहते हैं हो, HOE। ओके, तो ये क्या है कि एक सादा सा औजार है जिसके इस्तेमाल से जो है खुरपतवार या वीड जो होते हैं ना, खुदरू पौधे जो होते हैं, उनको निकालने के लिए और मिट्टी को मुलायम बनाने में किया जाता है, मिट्टी को मिक्स करने के लिए। ओके, तो इसमें जो है लोहे या लकड़ी की छड़ होती है और एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है, लगी होती है। ये प्लेट एक ब्लेड की तरह काम करती है और इसे जो है जानवरों की मदद से खींचा जाता है। ओके, ये हो गया बेलचा यानी हो। इसके बाद है नेक्स्ट कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आजकल जुताई का काम ट्रैक्टर के ज़रिए होता है, ना, तो ये ट्रैक्टर और कल्टीवेटर टुगेदर एक साथ काम करते हैं। तो ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर के खींचे जाने वाले कल्टीवेटर से किया जाता है, मतलब ट्रैक्टर के ज़रिए ही कल्टीवेटर को खींचा जाता है। कल्टीवेटर ये देखिए ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। ओके, तो इससे जो है वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है और काम भी आसानी से हो जाता है। उसके बाद ये जो है ट्रैक्टर जो है बीज ड्रिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये बीज ड्रिल क्या है, बीज ड्रिल जो है कि इससे बुआई जो कि अगला हिस्सा है, मतलब सेकेंड स्टेप है एग्रीकल्चर यानी ज़राअत में।
तो बुआई क्या है, पैदावार का सबसे अहम हिस्सा होता है। बुआई पैदावार का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि जब हम बीज ही नहीं बोएंगे तो पैदावार कहाँ से होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, बुआई के लिए अहम बात क्या है कि बीजों का इंतखाब करना, ओके, बीजों का इंतखाब करना। और इसके बाद जो है ये रिवायती औजार और बीज ड्रिल के बारे में क्या है मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बीजों का इंतखाब किया जाता है, अच्छी, साफ और सेहतमंद बीज का इंतखाब किया जाता है। किसान ऐसे बीज को तरजीह देते हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है। जो इसके लिए क्या कहते हैं, कुछ एक्टिविटी की जाती है, मतलब कुछ काम किया जाता है। यानी क्या करते हैं, वो पानी में बीजों को डाल देते हैं। जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं जो बीज, वो अंदर से क्या है, कीड़ों के ज़रिए खाए हुए होते हैं, यानी ख़राब बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, खोखले और ख़राब बीज, ओके। तो लिहाजा जो भी बीज पानी के ऊपर तैरते हैं ना, उसको किसान अलग कर देते हैं निकाल कर, और जो अच्छे और सेहतमंद बीज हैं उनको जो है अलग करते हैं। तो इसकी एक्टिविटी कल इसका जो है मैं तुमको लाइव करके एक्टिविटी पोस्ट करूँगी इसकी, ओके। तो ये आपने घर में भी करके देखना है, ओके। तो अच्छे और तंदुरुस्त बीजों को इंतखाब अलहदा करने का ये बहुत अच्छा तरीक़ा है, यानी इंतखाब करने का अच्छा तरीक़ा है। तो इसके बाद जो है बुआई के लिए कुछ औज़ार होते हैं, रिवायती औज़ार या फिर बीज ड्रिल। तो उन औज़ारों के बारे में जानना ज़रूरी है जिनसे पहले बीज बोया जाता था, यानी कि जो रिवायती औज़ार पहले से चलते आ रहे थे। और ये बीज ड्रिल जो है मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर में, मॉडर्न एग्रीकल्चर में चलता है, यानी आजकल जो है ये आमतौर पर ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो रिवायती औज़ार में क्या आता है, रिवायती तौर पर बीज की बुआई जिस औज़ार से किया जाता था वो एक कैफ की शक्ल का, कैफ जानते हैं ना, फनल की जैसा एक, ये फनल की शक्ल का एक औज़ार होता था। तो उसमें जो है बीजों को भर दिया जाता था और एक नकेले सिरों को जो है 2-3 पाइपों के से होकर गुजरते हुए नीचे मिट्टी में शामिल हो जाते थे। ये कैफ की शक्ल, ये जो कैफ है, कैफ से नीचे पाइपों से होकर बीज नीचे मिट्टी में शामिल हो जाते थे। तो ये सिरे जो है मिट्टी में घुसकर बीजों को वहीं दबा देते थे, ओके। तो ये रिवायती तरीक़ा था। उसके बाद इसके अलावा जो है सीड ड्रिल या फिर बीज ड्रिल का इस्तेमाल आजकल बहुत होता है। तो ये बीज ड्रिल क्या है, तो ये देखिए बीज ड्रिल कैसा होता है। तो बीज ड्रिल में जो है इस औज़ार के ज़रिए जो है बीजों को जो है यकसा तौर पर जो है मुनासिब फासलों में और मुनासिब गहराई में जो है बोया जा सकता है। और ये जो है बीज जो है अच्छी तरह से मिट्टी में ढक जाते हैं, ओके। और इस तरह से जो है परिंदे भी बीज को खा नहीं सकते, परिंदों के ज़रिए भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। और बीज ड्रिल के ज़रिए जो है बुआई करने में, सोइंग ऑफ सीड, बुआई करने में जो है मेहनत और वक्त दोनों की बचत हो जाती है। ये हो गया बीज ड्रिल के बारे में। और जो है पौधों की कसाफत भी कम होती है, यानी पौधे एक ही जगह बीज नहीं पड़ते ना, कम एक मुनासिब फासले पर बीज उगते हैं। इस वजह से जो है पौधों को सूरज की रोशनी, तग़ज़िया और पानी मुनासिब मक़दार में हासिल हो जाता है। और कसाफत को दूर करने के लिए बाज़ औक़ात जो है कुछ पौधों को खेत से बाहर भी निकाल दिया जाता है। अगर कुछ पौधे सही तरह से उग नहीं रहे हैं तो उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, ओके। तो इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, खाद और फर्टिलाइज़र मिलाना। तो खाद और फर्टिलाइज़र वो अशिया हैं, ओके, जिन्हें पौधों की सेहतमंद नमू के लिए मग़ज़ी की शक्ल में मिट्टी में मिलाया जाता है। ये क्या कहलाती हैं, खाद या फर्टिलाइज़र। खाद और फर्टिलाइज़र कहलाती है। ये खाद अलग है, फर्टिलाइज़र अलग है। अब हम देखेंगे कि खाद क्या है और फर्टिलाइज़र क्या है, ओके। तो खाद क्या है, मिट्टी में मग़ज़ियात की कमी को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद मिलाते हैं। खाद क्या है, ये एक नामियाती शय है जो कि पौधों या जानवरों की तहलील शुदा फजले से हासिल होती है। खाद को खेतों में तैयार किया जाता है, इससे जो है मिट्टी को भरपूर मक़दार में तुराब हासिल होता है। खाद में तग़ज़िया निस्बतन कम होता है
फर्टिलाइज़र के। अब हम देखेंगे इनमें फ़र्क के तौर पर अब हम अगर देखें तो ये जो है मिट्टी में मग़ज़ियात की कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद मिलाते हैं। और खाद एक नामियाती अशिया है जो पौधों या जानवरों की तहलील शुदा फुजले से हासिल होती है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने छठी जमात में पढ़ा था। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग यानी गड्ढे के अंदर जो है फुजलात को खुली जगह में जमा कर देना और तहलील हो जाने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है और कुछ खुर्द अज़मियों को उसमें शामिल किया जाता है, वर्म्स को। ओके, वर्म्स को भी शामिल किया जाता है, केचुओं को। तो इसके बाद जो है ये तहलील शुदा मादा जो है नामियाती खाद की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या है? कीमियाई अशिया हैं जो एक मखसूस मग़ज़ी से भरपूर होती हैं। इसमें एक पर्टिकुलर किस्म का तग़ज़िया पाया जाता है, एक मखसूस मग़ज़ी से भरपूर होती है फर्टिलाइज़र। ओके, खाद को खेतों में तैयार करते हैं और फर्टिलाइज़र को जो है कारखाने में तैयार किया जाता है। ओके, और फर्टिलाइज़र से जो है मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, लेकिन खाद से जो है मिट्टी को भरपूर मिक़दार में तुराब या ह्यूमस हासिल होता है। ओके, ह्यूमस मतलब जो भी जानदार अज्जा के बाकियात हैं ना, वो हासिल होते हैं। ओके, जानदार अशिया यहाँ पर आराम से अपनी एक्टिविटीज़, अपना सरगर्मियाँ अंजाम दे सकते हैं ना खाद की मौजूदगी में। तो इस वजह से यहाँ पर मिट्टी में भरपूर मिक़दार में तुराब हासिल होता है, मिट्टी ज़रख़ीज़ होने लगती है और इससे जो है मिट्टी में ह्यूमस नहीं मिलता। मिट्टी में सिर्फ एक किस्म की मग़ज़िया या फिर तग़ज़िया अशिया जो शामिल की जाती है वही पाई जाती हैं। तो इससे मिट्टी में जो है खाद में तग़ज़िया निस्बतन कम होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें जो है यानी फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम NPK, जैसे N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस और K मतलब पोटेशियम, NPK जैसे तग़ज़िये पौधों को भरपूर मिक़दार में हासिल होते हैं। ओके, तो ये जो है खाद और फर्टिलाइज़र के बीच में फ़र्क है। तो क्या कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ नुकसानदा है? हालांकि दोनों के फ़ायदे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और देर पा फ़ायदेमंद होती है, और कुछ चीज़ें जो है फ़ायदेमंद नज़र आती हैं लेकिन उसके जो है असल में बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो हम आगे देखेंगे ये क्या है। तो इससे पहले जो है खाद के फ़वाइद, खाद क्या है? खाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये मिट्टी की जो है खाद के फ़ायदे से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फर्टिलाइज़र के नुकसानात। फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से जो है मिट्टी की ज़रख़ीज़ी में कमी आती है। ओके, और ज़मीनी जानदारों की बर्बादी होती है और मिट्टी और पानी की आलूदगी होती है। ज़मीनी जानदारों का बर्बाद होना मतलब ज़मीन में जो भी खुर्द अज़्विये पाए जाते हैं वो क्या हो जाता है, उनमें उनकी जो है ज़िंदगी ख़तरे में आ जाती है, वो उनकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। इस तरह से जो है मिट्टी की साख्त बाकी नहीं रहती और मिट्टी आलूदा हो जाती है, यानी मिट्टी में जो है ह्यूमस ही बाकी नहीं रहता। जब खुर्द अज़्विये नहीं रहेंगे तो ह्यूमस भी नहीं रहेगा, जब ह्यूमस नहीं रहेगा तो मिट्टी में ज़रख़ीज़ी बाकी नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो है मिट्टी आलूदा हो जाती है और मिट्टी जो है फर्टिलाइज़र का ही मोहताज बन जाती है। और पानी की आलूदगी, जब ये फर्टिलाइज़र बहता हुआ पानी में शामिल हो जाता है बारिश की वजह से या किसी और वजह से, बहता हुआ जब नदियों में वगैरह शामिल हो जाता है तो वहाँ पानी की आलूदगी का सबब बनता है, जिसकी वजह से जो है आबी आलूदगी की वजह से आबी जानदारों को जो भी है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है। तो ये हो गए फर्टिलाइज़र के नुकसानात। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि खाद के फ़वाइद क्या हैं। खाद नॉर्मली मिट्टी को जो है मिट्टी की साख्त को बरकरार रखती है। मिट्टी जैसी है वैसी रहती है खाद की वजह से, क्योंकि ये नेचुरल है, कुदरती अज्जा है ना, तो इससे जो है मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं आता। पानी को जज़्ब करने की सलाहियत में इजाफा होता है। मिट्टी जो है पानी में अच्छी तरह पानी को जज़्ब कर सकती है, क्योंकि ज़मीनी जानदार की मौजूदगी से जो है मिट्टी हवादार हो जाती है, मिट्टी ढीली ढीली हो जाती है, और जिस तरह से बुवाई के लिए मिट्टी चाहिए होती है ना, उस तरह की मिट्टी हमको खाद के वजह से हासिल हो जाती है। ओके, तो ये खाद के फ़वाइद हैं और फर्टिलाइज़र से नुकसानात। इस खाद और फर्टिलाइज़र के अलावा भी मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को बरकरार करने के लिए किसान कुछ और करते हैं, यानी कि बग़ैर काश्त के कुछ वक्त के लिए जो है खेत को यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है।
ताकि मिट्टी और उस दौरान क्या करते हैं, वहाँ पर जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। जानवर वहाँ पर जाते हैं, जानवरों के जो फुजलाजात होते हैं वहाँ पर मिट्टी में शामिल हो जाकर मिट्टी में ज़रख़ीज़ी वापस आती है। तो इस तरह से जो है कुछ वक्त के लिए बग़ैर काश्त के खेत को छोड़ देना, या फिर 2 फसलों के दरमियान ऐसा किया जाता है नॉर्मली। और या फिर जो है फसली गर्दिश क्या है कि मिट्टी में मग़ज़ियात की फराहमी का एक और तरीक़ा है ये फसली गर्दिश। ओके, खेत में फसलों को एक के बाद एक तयशुदा प्लान या तयशुदा तरीक़े पर बोना, इसे कहते हैं फसली गर्दिश, या इसे दोरी काश्त या फिर अदल बदल काश्त भी कहते हैं। ओके, तो वो शुमाली हिंदुस्तान में के किसान जो है एक मौसम में फलीदार चारा उगाते हैं, तो दूसरे मौसम में क्या करते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं। तो फलीदार चारा उगाने से जो है मिट्टी में नाइट्रोजन पैदा हो जाती है, नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है ना, तो इस तरह से गेहूं को नाइट्रोजन मिलती है। ओके, किसानों को इस किस्म के तौर तरीक़े अपनाने की सलाह दी जाती है कि वो किस तरह से एक के बाद एक फसलें उगा सकते हैं और किस तरह से जो है खेत यानी मिट्टी की ज़रख़ीज़ी को बरकरार रख सकते हैं। ओके, ये फलीदार चारा क्या होता है, ये जो है आपने गुज़िश्ता जमातों में जो है राइज़ोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा कि राइज़ोबियम बैक्टीरिया जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये जड़ों की जो गांठ होते हैं ना, ये गांठों में क्या है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि फ़िज़ा में मौजूद नाइट्रोजन को मुतय्यन करते हैं, फिक्स करते हैं, और इस तरह से ज़मीन में नाइट्रोजन शामिल हो जाती है। ओके, तो ये भी तरीक़े जो है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि फसली गर्दिश। इसके अलावा जो है मिली जुली काश्त भी है, ये तुम आगे 9th क्लास में पढ़ोगे। तो मिली जुली काश्त क्या होती है, एक खेत में जो है कहीं पर एक जगह कोई एक फसल उगाई गई तो दूसरी जगह कोई दूसरी फसल, फिर यहाँ पर वही पहली फसल फिर दूसरी फसल, पहली फसल फिर दूसरी फसल, इस तरह से जो है कभी कभी 2 या कभी कभी 2 से 3 फसलों को मिलाकर मिली जुली काश्त की जाती है। इससे भी जो है मिट्टी में तग़ज़िया बरकरार होता है, मिट्टी मुसामदार होती है और जो है मिट्टी में जो है बहुत सारे तग़ज़ियाई अशिया बाकी रह जाते हैं। तो ये हो गया। अब हमने यहाँ पर आज कितना स्टेप हमने पढ़े, एक तो सबसे पहले मिट्टी की तैयारी, इसके बाद जो है बुआई का बाद जो है हमने पढ़ा खाद और फर्टिलाइज़र के मिलाना, तो और खाद और फर्टिलाइज़र के फ़वाइद वग़ैरह, इससे हमको जानकारी हासिल हुई। आगे हम पढ़ेंगे आबपाशी के बारे में और इसके और मतलब यानी कि एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वक्त पर आपको वीडियो मिल सके और आप जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।